अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है जी सारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। मेरी शहजादियाँ सिस्टर बिल्कुल अपने घरों में खुशबाश होंगी। तो चले आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी शॉपिंग भी शेयर करने लगी हूँ। और जनाब मैंने ईद की शॉपिंग कर ली थी और जूता मैंने अब ख़रीदा, ठीक है। और जो सूट है ना वो मैंने पहले का ला के रखा हुआ था। जब मुझे मेरी माँ ने गिफ्ट दिया था ना, मेरी प्यारी सी अम्मी ने, मसलन जब मोहम्मद इब्राहिम हुआ था ना, तब इतने ढेर सारे पैसे उन्होंने दिए थे ना, तो बस उसी में से मैंने अपना सूट खरीद लिया था। और ये टॉप का डिज़ाइन है जो कि गुल अहमद का है। इसकी प्राइस भी आप लोगों को बताऊंगी। और ये माशाल्लाह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। इसलिए पसंद था क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट है जनाब, उनको कलर ये वाला बड़ा पसंद आया था, तब मैंने परचेज़ कर लिया था। अच्छा, मैं अब इसको खोल रही हूँ। इसके साथ ये बनारसी दुपट्टा है, ये पूरा ही वाइट कलर का। और वाइट कलर में इंसान की पर्सनैलिटी बड़ी खिलती है। अच्छा, इस वजह से मैंने ये लिया था। और बस जब हम इसको देख रहे थे ना, तभी हमें ये दिल को लग गया था। इसके गले का डिज़ाइन बड़ा प्यारा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा रही हूँ। और ये दुपट्टे के ऊपर ना मैं लेस लगा के ना इसको खूबसूरत सी लुक दे दूंगी। और मैं ये ईद पे पहनूंगी, ठीक है। ये मैंने ईद के लिए ड्रेस जो है ना खरीदा हुआ है। उसके बाद जो है ना शादी भी आ रही है, तो शादी का भी माइंड नहीं बनाया मैंने शादी पे क्या वेयर करना है। लेकिन अभी ईद की तैयारी का आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और दुपट्टे को आप लोगों ने देख लिया। अभी ना मैं थोड़ा सा आपको क्लोज करके भी दिखाऊंगी ये ड्रेस किस तरह का लग रहा था। तो अब इसकी शर्ट दिखाती हूँ। शर्ट ये देखें। अच्छा, इसके ना सिर्फ गले के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है, मसलन काम हुआ है। और गोटी का थोड़ा सा काम हुआ है। मसलन ये है कि थोड़ा से मोती वगैरह भी लगे हुए हैं, स्टोन्स वगैरह लगे हुए हैं। और गोटी का थोड़ा सा काम हुआ है, बारीक जो काम हुआ होता है ना वो हुआ है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये गले का डिज़ाइन मुझे बड़ा ही पसंद आया था। पूरी शर्ट के ऊपर ना इस तरह छोटा छोटा सा स्प्रे है, बस गले के ऊपर ये गला बना हुआ था। मुझे थोड़ा सा अफसोस था कि इनको थोड़ा सा ना चाहिए था कि नीचे दामन पे ना कुछ बना देते। लेकिन देखो अब मैं क्या करती हूँ, इसको किस तरह से और ज़्यादा सजाती हूँ, स्टाइलिश बनाती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। इसके बाजू के ऊपर ना बारीक सी वो पट्टी मैंने आपको दिखाई है ना, ये बनी हुई है। और गला कुछ इस तरह का था और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसकी प्राइस की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और अगर मैंने प्राइस बता दी ना तो बस फिर समझ आए आप लोग। खैर इसको मैं अब रखने लगी थी पैक करने के लिए। और ये एक सूट मेरा डन हो गया। अब एक सूट मैंने और लेके आना था, मसलन एक दो सूट मैं और लाऊंगी ईद के लिए। क्योंकि आपको पता है रमज़ान में भी ना अगर आप नए कपड़े पहनेंगी ना तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है रमज़ान में भी। और मैं रमज़ान में के लिए भी लेकर आऊँगी और ईद के लिए भी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की मदद से लेके आऊँगी। तो ये देखे बाजू कितने खूबसूरत लग रहे थे इसके। मैं इसको लगा के देख रही थी कि मैं इसका डिज़ाइन आगे से बाजुओं का किस तरह का बनाऊँ। फिटिंग में मैंने बनाया ना तो सारी एम्ब्रॉयडरी जो है ना इसकी ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे कुर्ता स्टाइल में बाजू बनाने पड़ेंगे। तो दुपट्टा बनारसी है इसके ना, मैं सारे जो है ना पल्लू पे मैं लेस लगाऊंगी खूबसूरत सी। और बस इसको प्यारा सा करके स्टिच कर लूँगी। और मैं आप लोगों के साथ एक जूते का डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ जो कि मेरा फेवरेट है और सारा का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट था। सच्ची स्टोरी बताऊँ आपको तो ये सारा को इतना ज़्यादा पसंद था। और इसने मुझे ना मसलन इसने मुझे बताया नहीं था कि इसको भी ये वाला जूता पसंद है। और ये देख के आ गई थी मेट्रो पे ना, मैं पहले भी गई थी ना शॉपिंग करने, तो मैं वहाँ से ना अपने शूज़ लेके आई थी। याद करें मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग में भी शेयर किया था। तो ये जूते भी मैंने आप लोगों को इनके टॉप के डिज़ाइन जो है ना ये दिखाए थे। तो बस यहाँ पे मेरा एक जूते के ऊपर दिल आ गया था। तो मुझे नहीं पता था कि ये सारा को भी यही वाला जूता पसंद है। तो मैंने ना इसको परचेज़ कर लिया। मैंने ना जो शूज़ लिए थे ना वो मैंने चेंज करवा के ना तो उसकी जगह पर मैंने ये जूता ख़रीद लिया। और ये भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है। और मैं अभी आपको खोल के दिखा रही थी, समझे कि ये मेरा फेवरेट जूता है। एक ना शादी से पहले मैंने जूता लिया था ब्लू कलर में, तो उस पर ना मेरा दिल आ गया था बहुत ज़्यादा। तो तब ना वो जूता मेरा जो है ना वो आज तक मुझे मिला ही नहीं। मसलन शादी के बाद वो मेरा गुम हो गया और मैंने उसको बहुत ज़्यादा मिस किया। अब ये दूसरा जूता है लाइफ का कि जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और इसको मैं वेयर करूँगी ईद पे या हो सकता है शादी पे, अभी कोई डिसाइड नहीं किया। लेकिन मैंने सोचा अपनी प्यारी सी शहजादी बहनों के साथ तो शॉपिंग शेयर करनी बनती है जनाब। तो अभी से स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों को सारा कुछ दिखाऊंगी ना। अरीशा, रमीज़ा, सालिहा की भी तो शॉपिंग सारी आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर की जाएगी। तो बस ये देखें जूता कितना खूबसूरत लग रहा था। मुझे आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको जूता ज़्यादा प्यारा लगा या आपको सूट ज़्यादा प्यारा लगा, ठीक है। और ये मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया था। मैंने ना जब अम्मी की तरफ गई हूँ ना तो मैंने सारा को बताया कि सारा मैं जूता लेके आई हूँ मेट्रो से। और ये भी बड़ा टॉप का डिज़ाइन है। वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा हटके जूता था जो कि मैंने ख़रीदा है। तो उसने कहा कौन सा ख़रीदा। मैंने जब उसको बताया वो कहती ये तो मुझे भी बड़ा पसंद आया था, मैंने इसको लेना था।
या मेरी शहजादी बहन जो है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत नाइस है, लेकिन मेरा दिल था कि वो ऐसा जूता वो भी खरीदती, लेकिन देखो अब वो क्या करती है। लेकिन उसकी चॉइस भी ना बड़ी हटके है, मैं आपको सही बताऊं, सारा की चॉइस भी बहुत ज्यादा हटके है और बाज दफा ना हम दोनों की मिलती जुलती है। अब ये शाम के टाइम की रूटीन है जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने बनाया था गोभी गोश्त का सालन, और जो कि मेरे हस्बैंड मुझे सुबह कह गए थे, अरीशा ने बल्कि ना जिद की थी, मामा आज गोभी बनानी है, या तो टिंडे बनाओ या गोभी बनाओ। अच्छा मौसम चाहे जैसा भी हो ना, इसको टिंडे बड़े याद आते हैं, तो मैंने कहा टिंडे तो नहीं बनने, वो सही आते भी नहीं, पता नहीं अब वो आ भी रहे हैं कि नहीं। तो मैंने कहा गोभी मैं बना रही थी, गोभी गोश्त यहाँ पे तैयार कर रही थी, तो साथ में मैंने रोटियां बनानी थी और बस इनको रोटी, अब ये सालन बिल्कुल रेडी हो गया था, तो फिर मैंने ना इनको ये रोटी बना के देनी थी। और आज मैंने टिकटॉक के लिए रेसिपी भी बनानी थी, 1-2 रेसिपीज हैं जो कि मैंने बनानी थी। और बस ये काम करने के बाद फिर मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैंने क्या बनाया था, वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा। और ये 2 दिन का व्लॉग है जो कि आपकी आपी ने रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है, 1 दिन का नहीं है। तो बस खाना तैयार हो गया था, अब इनको रोटी बना के मैं देने लगी थी अपनी बेटियों को। रीशा रमीजा साथ वाले कमरे में बैठ के पढ़ रही थी, तब मैं ना जब ये पढ़ रही होती ना तब मैं सुकून से सारे काम कर रही होती हूँ। मैंने इनकी ना जो है ना वो हिची लगी होती है कमरे में और मैं सुकून से काम नहीं कर पाती। तो मोहम्मद इब्राहिम सुकून से सो रहा था, अब मैं यहाँ पे इनके लिए रोटी बना के रखने लगी थी कि जैसे ये पढ़ के फारिग होंगी ना तो रोटी खा लेंगी। अब मेरा गला भी इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है कि मैं क्या बताऊँ आपको, जैसे वो ना गले के अंदर गिल्टियाँ टाइप वो बनी हुई है, तो बोलना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। फिर मैंने अल्लाह से मदद मांगी कि मैं ना बस सुकून से बोल सकूं, आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर कर सकूं। तो बस वो कावा शावा पी रही हूँ और साथ में कावे में मैंने ना 2 दिन हो गए लेमन छोड़ा हुआ है और दूसरी चीज़ें ऐड करके पी रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मसलन जो मेरी डाइट करने वाली बहनें हैं ना, अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है ना, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो आप अपनी क्वान्टिटी कम कर दें, आप ज़्यादा यूज़ ना करें, थोड़ी थोड़ी चुटकी जो है ना। आप एक काम करें कि आप ये सारा सामान खरीद के ना इसको जो है ना एक डिब्बे में डालें और इसमें से आधा चम्मच जो है ना आप अपने कावे में यूज़ कर लिया करें। उसमें आपकी आ जाएगी वो क्या कहते हैं कलवंजी वगैरह, और साथ में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना वो सारी आपकी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। पाउडर बना लें उनका यहाँ फिर। तो खैर यहाँ पे आप पराठा तो नहीं, खैर मैं बना रही थी, सादी रोटी बना रही थी। और क्योंकि रात के टाइम ना मैं इनको पराठा बना के नहीं देती होती, मैं सुबह के टाइम पराठे बना के देती थी। रात के टाइम मैं सादी रोटी देती हूँ, या तो इसके ऊपर देसी घी लगा देती हूँ, और आजकल देसी घी बिल्कुल एंड हुआ है, वो भी निकालना है। मलाई जो है ना वो इकट्ठी हुई है, बस उसको निकालना बाकी रह गया। और ये भी मेरी थोड़ी सी आलकसी है कि सारे काम मैं कर लेती हूँ तो वो वाला काम नहीं मैं करती। और इस दफ़ा पता नहीं मैं अम्मी की तरफ ही भेजूंगी या क्या करती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। और सर्दी जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, स्कूल भी बच्चों के ओपन होने वाले हैं। क्या करूँ कि वेडनेसडे वाले दिन इनका स्कूल का फर्स्ट डे है और मुझे इनके पापा ने ना कह दिया कि अब एक भी छुट्टी जो है ना स्कूल से होनी नहीं चाहिए बच्चों की, इनको लाजमी ही भेजना है। और बस यहाँ पे अब ये रोटी बनेगी और इनको खिलाऊंगी, बल्कि ये खुद ही खा लेंगी। तो ये ना अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग स्टार्ट हो गया यहाँ से। और सुबह का नाश्ता जो है मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी, जिस दिन बारिश आई है ना बहुत ज़्यादा, ये उस दिन का व्लॉग है। और ये नाश्ता बना रही थी और सर्दी मुझे इतनी ज़्यादा लग रही थी, हेल्पर ने भी नहीं आना था और सारे काम जो है ना आपकी आपी ने खुद किए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किचन के काम भी जो है ना मैंने आज कुछ कंप्लीट किए हैं। मसलन ये कि मैंने छिक्का वगैरह जो होता है ना बर्तनों वाला वो सारा साफ़ किया। और हेल्पर आ रही हो ना तो वो इतना नीटली काम नहीं करती, वो इतना गहराई में जाके काम नहीं करती। तो मैं संडे वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको जो है ना अच्छी तरह से चेक करूं, जो चीज़ें साफ़ होने वाली हैं वो मैं खुद करूं। तो किचन बहुत ज़्यादा मुझे ग्रीसी टाइप का लग रहा था, मैंने उसको सारा साफ़ किया और वॉशरूम भी किया। वॉशरूम भी तो ऐसे लग रहा था जैसे सदियों का धुला ही नहीं, टप वगैरह जो होता है ना वो सारा मैंने कूची के साथ ना अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन किया। तो ये अब ना काम करने के बाद का आपको दिखा रही हूँ क्लिप के। ये नाश्ता बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए और ये बस बच्चों ने नहीं खाया, मतलब ब्रेड जो है ना बच्चों ने नहीं खाई, मेरे हस्बैंड ने खानी थी। और मुझे कह रहे थे मीठे टोस्ट भी बना दो। फिर मैंने पहले एक वक्त था जब मैं ये नाश्ता बड़े शौक से खाती थी, मीठे टोस्ट भी मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट थे। मैंने क्या करना कि मैंने मीठा जो अंडा है ना उसको एक्स्ट्रा बना लेती होती थी, खा लेती थी। लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं खाती ऐसी कोई भी चीज़ और बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। और डेली ब्राउन ब्रेड खा खा के मैं भी अक गई हूँ। तो बस अब ये इनको अंदर देने लगी थी। और ये थोड़ा सा अब ना टाइम हो गया था शाम का, इतना भी ज़्यादा शाम का नहीं था, बस हो रही थी शाम। और ऋषा को ना सैंडविच बना के, तो मेरी तबीयत जो है ना सुबह की ख़राब होगी बहुत ज़्यादा, मुझे बुखार फ्लू, अभी भी आपको आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं क्लियरली बोल नहीं पा रही। तो अब ना मैं इनके लिए सालन वगैरह तो मैंने कुछ नहीं बनाया उस दिन बारिश वाले दिन, और सालन पड़ा हुआ था गोभी का। और मुझे कहती मामा कोई सैंडविच बना दे, सुबह हमने ब्रेड नहीं खाई तो हमें अब बना के दे। तो यहाँ पे मैं सैंडविच बना के दे रही थी।
मज़ेदार सा। और इसकी रेसिपी भी आप लोगों के सामने जल्दी आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है मैं यूट्यूब पे भी शेयर कर देती हूँ, टिकटॉक पे भी कर देती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी कर देती हूँ। और एक और बात बताऊँ आपको, इंस्टाग्राम पे ना माशाल्लाह से मेरी एक वीडियो 5.2 मिलियन पे चली गई। ओए होए, इतनी मुझे खुशी हुई। 5 पॉइंट का मतलब पता है आपको, 50 लाख लोगों ने मेरी उस वीडियो को देखा। और माशाल्लाह से 3-4 वीडियो मेरी इस तरह से जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मेरी बहुत अच्छी फैमिली है और यहाँ पे भी मेरी बहुत अच्छी फैमिली है, जो कि आप सारी मेरी बहनें हो। अच्छा जी, मेरी एक सिस्टर ना मुझसे नाराज़ हुई थी, हुमैरा अराई के अकाउंट से मुझे कमेंट करती है डेली और कहती है आप ही मैं नाराज़ हूँ, आपने मेरा नेम नहीं लिया। तो हुमैरा देख ले, मैंने आपका नेम ले लिया है और अब आपने नाराज़ नहीं होना, ठीक है? मुझसे नाराज़ ना हुआ करें, आप लोग खुश खुश रहा करें। और ये सैंडविच तैयार हो गया था और अब जो है ना मैं इनको ये रोटी बना के दे रही थी। जो सालन पड़ा हुआ था ना एक दिन वाला, पहले जो मैंने बनाया था गोभी गोश्त का, ये वही वाला सालन है जो कि मैं इनको देने लगी थी। और इन्होंने रोटी खुद नहीं खानी थी, तो मैं खुद नीचे बैठ के ना अब इनको खिलाने लगी थी। रमीज़ा और सालिया जो है ना बाहर मेरे पास बैठ के ना इस तरह स्टूल पे बैठ के तो लगी हुई थी, अपनी स्टडी का कुछ काम कर रही थी। रमीज़ा उसको पढ़ा रही थी, टीचर बनी हुई थी, और मैं इनको फिर नीचे बैठ के ना खाना खिलाने लगी। मैंने कहा मैं खुद खिलाऊंगी ना तो ये आसानी से खा लेंगी। तो बस फिर अरीशा जो है वो अंदर भाई के पास थी और ये दोनों मेरे पास बैठ के ना इस तरह गपशप मार रही थी और मैं साथ साथ अपने किचन के काम कर रही थी। और अभी आप लोगों के सामने एक मज़ेदार सी लुक जो है ना वो दिखाती हूँ। आप लोगों को टेंशन ना ले, अभी आपने जाना नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट वाला जो क्लिप है ना वो बड़ा अच्छा है, ठीक है? और यहाँ पे ना बस ये सालिया जो है ना थोड़ी सी वो करती है, नखरे करती है रोटी खाते हुए, तो बस मैं इसको खुद ही खिला रही थी अपने हाथों से। और आज आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं आप लोगों ने खाने में क्या बनाया था, 2 दिन आप लोगों की किस तरह की रूटीन रही, क्या क्या काम किए आप लोगों ने और क्या क्या करती रही। और साथ में जो मेरी रेगुलर देखने वाली सिस्टर्स है ना वो गायब हुई हैं आजकल, मुझे नजर आ रहे हैं, उनके कमेंट्स नहीं मिल रहे मुझे। ना ही माफिया का मिलता है, ना ही जुनैरा का मिलता है, ना मुनज़्ज़ा का मिलता है, और ना ही वो क्या कहते हैं गजाला का मिलता है। ये जितनी भी सारी मेरी फ्रेंड्स हैं ना ये बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस हैं, और मुझे आप लोगों के कमेंट्स की जरूरत है, आप लोग कमेंट्स किया करें। तो यहाँ पे मैंने देखे डो कितनी ज्यादा राइस आपको दिखाई है, माशाल्लाह सी हो गई थी। अब मैं इसके बना रही थी मजेदार सी चिकन, अब क्या नाम इनको दिया करूँ, चिकन ब्रेड ही कह लिया करूँ। तो खैर ये ना जरा न्यू लुक थी, मैंने सोचा कि ये बनाती हूँ, बच्चों को किस तरह के लगेंगे। तो ये ना लंच बॉक्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है कि आप इस तरह की चीजें बना के भी लंच बॉक्स में अपने बच्चों को देंगे ना। आपको लगता है ना कि ये जो मैदा है ना ये बच्चों के लिए नुकसान है, तो कभी कभार हफ्ते में 1 दफा जरूर ट्राई किया करें, इस तरह की रेसिपी बनाया करें। तो ये देखिए लुक कितनी खूबसूरत लग रही थी, रीशा देख के तो इतनी वो खुश हो रही थी, मामा आप कितनी अच्छी हैं, आप तो मेरी जान है, आप तो ये है तो वो है। अक्सर इनकी जो ट्यूशन वाली टीचर है ना वो जब देखती है ना इस तरह कुछ, तो वो कहती है कि आपकी मामा आपके लिए कितनी ज्यादा मेहनत करती है, कितनी स्ट्रगल करती है, तो आप अपनी मामा को तंग ना किया करो। तो मेरी बेटियां जो है ना फिर बात को समझ जाती हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं एक दिन बाद। अल्लाह हाफिज।